क्रोध है, द्वेष है, खाने के टाइम भी क्रोध द्वेष से खाता है, अहंकार से खाता है, अंदर में क्रोध है इधर, तो उसका खून बनेगा क्या? ऐसा तो नहीं खाना खाता है तो क्या होगा? आजकल जो औरतें हैं ना, वो फ्रिज में 4-4 दिन का खाना रखती है, तो वो घूमती फिरती है सारा दिन। आज रम्मी में जाना है, सिनेमा में जाना है, पार्टी में जाना है, रात को आके फ्रिज से निकाल के खाना है। 4 दिन का रखा हुआ सूखा भोजन पकाया आज और खाएगी 4 दिन के बाद, तो क्या हालत होगी तुम्हारे शरीर की? आजकल क्यों बीमारी इतनी बड़ी है? खाना पीना तुम्हारा ठीक नहीं है। अचार खाएगा, खट्टी चीज खाएगा जरूर। अरे भाई तुमको नहीं खाने की है, डॉक्टर मना करेगा तुम जरूर खाएगा। हमको विश्वास ही नहीं है कि तुम अपनी इच्छा से नहीं खाता हो। दादा बोलता था ईश्वर इच्छा से मैं खाता हूँ, मैं अपनी इच्छा से नहीं खाता हूँ। तो जो उसके पास आजू बाजू रहता था वो उनको उनके तंदुरुस्ती का पता था, इनकी तंदुरुस्ती किस बात में ठीक रहेगी वो खाना देता है, वो अपनी इच्छा से नहीं खाता है। पानी भी तुमको बोलेगा हम भाई काढ़ के पियो, नहीं, सुस्ती आलस, भले पेट में कीड़ा हो लेकिन काढ़ेगा नहीं पानी, बॉयल नहीं करेगा। भाई किस शहर में रहे पड़े हैं, कौन सा वो शहर है, कौन सा वो पानी है, कैसा पानी पीना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए। ये शरीर कोई ऐसा जैसा थोड़ी तुमको मिला है। शरीर मंदिर है, घोड़ा है, घोड़े को हृष्ट पुष्ट नहीं रखेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये याद रखना, जवानी में तुमने कुछ भी खाया, लेकिन 40 साल के जब भी बड़ा होते हैं तो उसको बहुत संभाल संभाल के खाना पड़ता है। जितनी उम्र, जैसी जैसी उम्र, जितनी जितनी ये पुरानी हो जाएगी मोटर, और जितना ये शरीर पुराना होता जाएगा उतना हाजमे की शक्ति ये वो सब कमती होती जाएगी। तो उसको ऐसे ही खाना पीना है, ऐसे नहीं जो घर में बना, जो दूसरे ने खाया, भाई छोटे छोटे ने ये खाया तो बड़ा भी लोग वो खाए, ऐसा नहीं है बात। तुम अपने लिए जुदा बनाओ, साफ हाथों से, साफ दिल से, विचार अच्छा। ये भी एक यज्ञ है खाना बनाना। तुम खाना जाके बनाओ, अपने अंदर में क्रोध, अहंकार, जलन, सड़न रख के और जाके खाना बनाओ, शक्ति सारे घर की चली जाएगी, सब बीमार हो जाएगी। किसके हाथ का तुम खाना खाता है ये भी बात है। जो खाना पकाता है उसके अंदर में शुद्धता है, वो सबको भगवान करके देखता है, यज्ञ करता है। खाना बनाना भी एक यज्ञ है, बड़ा प्रेम से बनाता है कि मैं भगवान को खिलाता हूँ। ये चट्टी आके पड़ी है, मेरे ही बनाना है खाना, माई नहीं आई है, क्या है, हमको ही बनाना पड़ता है। जल्दी जल्दी में जैसा तैसा बना के आके सबको दिया। ये पवित्रता अंदर में भी होनी चाहिए, खाली बाहर की नहीं, अंदर बाहर पवित्रता। जो भी तुम कर्म करो यज्ञ से, यज्ञ समझ के कर्म करो, जिसमें फल की इच्छा भी नहीं होवे, अहंकार भी नहीं होवे, तभी वो खाना सबको जो है तंदुरुस्ती देगा, शांति देगा, सुख देगा। हम संतों के पास जाता है, बोलते हैं दाल रोटी खाता हूँ तो बड़ा मजा आता है संतों के पास, क्यों? और जब भी तुम कड़वा प्रसाद बनाता है तो सुखमणि का पाठ भी पढ़ता है और कड़वा प्रसाद बनाता है, बहुत अच्छी भावना से बनाता है, भाई प्रसाद बनाता हूँ, तो उसमें देखो कितनी टेस्ट होती है। और जब घर में तुम बनाता है, कैसे बनाता है, खाता कैसे है, बनाता कैसे है, तुम्हारी हलनी चलनी कौन सी है? पहले अंदर में मोह, द्वेष, राग, अहंकार, हसद, सार, और बाहर से तुम खाना बनाया, खाना खाया, सब बीमार, सारा घर बीमार हो जाएगा। तो रजोगुणी और तमोगुणी खाना ऐसा ही है। तमोगुणी आदमी खाना बनाएगा या खाना खाएगा, दोनों बीमार। अच्छी तरह से बात समझो, आत्मा की भी समझो, शरीर की भी समझो। शरीर को कैसे रखने का है, कैसे सुबह को उठ के सैर करने का है, ठंडी हवा खिलाने का है, उसको खाना पीना टाइम पर, हवा टाइम पर, पैदल करना, ये करना, सोना टाइम पर, उसको आराम पूरी तरह से देना, खाना पूरी तरह से देना, सब बात शरीर की अच्छी तरह से तुमको जानने की है। क्षेत्र गया क्यों, जानने वाला मैं हूँ। ऐसे नहीं जो आया सो खाया, जहाँ आया तहाँ पिया। तुमको पानी की जरूरत है, लमलेट पिएगा, लमलेट क्यों पिया? पैसा जाती है क्या? रास्ते में गुजरा, मेरे को प्यास लगी, मैंने ये जूस पिया। जूस भी कौन से किसके हाथ की पिया पता नहीं, हजारों तो मक्खियां पड़ी होगी नीचे जूस में, बाहर बाहर से तुम जूस पी के आया। क्या जरूरत है तुमको दुकान में खड़ा होके खाना और पीना खाने की? घर से नहीं खा के जाता है? पानी का बाटल अपने साथ लेके जाओ,
वो अच्छा है। रास्ते में वो अपना बायल हुआ पानी पियो, लेकिन होटल का इधर का उधर का पानी पिएगा, कीड़ा लेके आएगा घर में। फिर एक आदमी को कीड़ा हुआ माना सारे घर को हुआ, सारे घर की तंदुरुस्ती खराब। एक आदमी की मिस्टेक से सारा घर बीमार होता है। तो तुम्हारा कैसा है खाना पीना? रास्ते पर खड़ा करके तुम अपने को खाना पीना खिलाते हैं कि नहीं? होटल का खाते हैं कि नहीं? रास्ते में खड़ा होके ये पीना और आइसक्रीम खाना और लमलेट पीना क्या जरूरत है? तुम अपने को कंट्रोल में क्यों नहीं रख सकते हैं? जिसको जुबान का कंट्रोल नहीं है वो कभी ब्रह्मचर्य में भी नहीं रह सकता है। किसी भी इंद्रिय का कंट्रोल उसको नहीं है जिसको जुबान का कंट्रोल नहीं है। ये समझ लेना भाई। टेबल पर चीज आती है ना, मैं रोक नहीं सकती हूँ, हम रोक नहीं सकते हैं। पकौड़ा आ गया बस खा गया, टिक्की आ गई तो खा गया, संबोधा आ गया तो खा गया। अरे तुम्हारा शरीर है ऐसा, ये पकौड़ा तुम हजम करेगा, भजी हजम करेगा, तरी हुई चीज हजम करेगा। तुमने क्यों हाथ रखा रोटी पर? तुमको जब भगवान भोग लगाए तभी खाना, अपनी इच्छा से नहीं खाना। अच्छी तरह से अपने को देखना भाई। मिठाई आ गई हमने खाया, केक आ गया हमने खाया, क्योंकि घर में आ गया, दूसरे ने खाया, मैंने भी खाया। तुमने क्यों खाया? तुमको कंट्रोल होना चाहिए। तुम अपने शरीर को जानो, मन को भी जानो, बुद्धि को भी जानो, सबको जानने वाला तुम है आत्मा। शरीर का डॉक्टर मास्टर सब तुम है, मन का भी मास्टर तुम है। ठीक है, तुम्हारे लिए ये चीज ठीक है, तुम्हारे लिए हेलो 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 1 2 3 हेलो। ठीक है, आवाज आता है ना? आवाज आता है दूर तक? किसी का टेलीफोन आया आज सुबह को, तुम चलो 100 बरस जियो। तुमको कितना बरस जीने का? मैं बोला जिसका जन्म हुआ होगा तो वो 100 बरस जिएगा, या 90 बरस, 80 बरस। और जिसका जन्म ही नहीं हुआ है तो उसको कितना बरस जीना चाहिए? जिसका जन्म ही नहीं हुआ है तो मरेगा कब? देह अध्यास जाता ही नहीं है, जो मूल दुखों का कारण है। दुख का कारण ही है झूठी मैं, जो तुम है ही नहीं। इसलिए सारी दुनिया दुखी है। कई आते हैं बोलते हैं पैसा चाहिए। अभी भी कोई आया था, बोला अब कितना भी मेरे को ज्ञान सुनाओ फिर भी मेरे अंदर वाला मन बोलता है पैसे के बगैर काम चलने वाला नहीं, पैसा जरूर चाहिए। मैं बोला वो तो तेरी प्रारब्ध में जितना है वो तुम नहीं भी चाहो फिर भी तुमको मिलने वाला है। आप चिंता न करें, क्योंकि ये जन्म लेने से पहले प्रारब्ध बनी थी, बाद में शरीर। कहाँ रहने का है, इधर खाना मिलने का है तुमको, कौन से शहर में ये शरीर छोड़ने का है, ये सब तुम्हारी पिक्चर रेडी है सबकी। उसको कोई भी बदली नहीं कर सकता है। इसलिए आज से ही ये चिंता छोड़ दो। लेकिन जिस काम के लिए आए हैं वो काम आज पूरा करो। अंदर में टुबी लगा के, भीतर अंदर जाके
अंदर से अपने से बात करो। तो मैं इस दुनिया में कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, मैंने अपना काम पूरा किया है या अधूरा है। अगर अधूरा है तो आज पूरा करो। क्यों कि ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है। ये मट्टी का मटका कभी भी टूट सकता है और वो हम देख रहे हैं। न जाने कितने का जो है, कभी आपस में झगड़े हो जाते हैं, कभी आपस में जो है आग लग जाती है, अचानक आग लग जाती है, कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कभी कार का एक्सीडेंट, कभी बाढ़ आ जाती है, डूब जाते हैं, कभी मकान गिर जाते हैं। पता ही नहीं है इसका जो है शरीर का जो मटका अभी है, और किसी भी घड़ी में ये टूट सकता है। लेकिन मनुष्य के अंदर में न जाने कितनी इच्छाएं हैं। बोलता है पहले ये पूरी तो होने दो, और आखिर में ये इच्छा रह ही जाती है। और वही इच्छा उसको फिर जो है जन्म मरण के चक्कर में फिर घुमाती है, आवागमन में लेके जाती है। तुम्हारी अंदर वाली वासना, अंदर वाली इच्छा और कर्मों की गठरी। तभी हम चाहते हैं तो बचपन में ही, जब छोटे हैं तो बचपन में ही हर कोई ये ज्ञान मिलना चाहिए। अगर मुक्त नहीं भी होएगा तो कम से कम इतना जरूर होगा, कर्मों से बच जाएगा, गलत कर्म से बच जाएगा। जब गलत कर्म नहीं होगा तो नेचुरल बात है, तुम्हारा जो दूसरा जन्म होगा जरूर किसी योगी के घर में, जरूर किसी ज्ञानी के घर में होगा, और वहां तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे कर्म ही गलत है तो वो भी तुम अनुभव कर रहे हैं, तुमको अनुभव होता होगा। ऐसे घर में जन्म मिलता है, कोई फुटपाथ पर पड़े हैं, कोई खाने के लिए हैरान, किसी को रहने के लिए पूरा मकान नहीं है, कोई भीख मांग के खा रहे हैं। ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन मंशदेही जो हमको मिली है, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से, सिर्फ एक काम के लिए मिली है। मानखादेही मिली है आवागमन से छूटने के लिए, दुखों से छूटने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए। और वो तब हो सकता है जब हम ब्रह्म ज्ञानी गुरु के शरण में जाते हैं, जो खुद मुक्त होके बैठा है तो हमको भी मुक्त कर देता है। क्योंकि पहले ही दिन जो है, जो सच्चा गुरु होता है, ऐसे नहीं पहले ज्ञान सुनाएगा बाद में सुनाएगा। पहले ही दिन जो है जगाता है हमको नींद से, सपने के नींद से, कि तुम्हारा जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है, तुम पहले से ही मुक्त है, तुमको बांधा है तुम्हारे देह अध्यास में। छो तो शरीर सदाए तू सूर सही। मेरे को तो कई बरस लग गया एक बात को अंदर में अच्छी तरह से समझने के लिए, क्योंकि रोज वाणी चलती थी, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार। और जब चलता था सगल शिष्ट का राजा दुखिया, तभी मेरे अंदर आता था बाकी सुखी कौन होगा। तभी जब वाणी चलती थी बोला सोई सुखिया, जैसे क्या धारा, क्या धारा नाम मत। अभी आओ तो टुबी लगाए अंदर, अपने अंदर जाए, अभी अपने से इंक्वायरी करे, हमने किसका आधार लिया है। भीतर जाके अंदर खोज करना। हम कभी न कभी किसी न किसी का आधार लेके बैठ गए, कोई मर्द का, कोई बेटे का,
कोई पैसों का, कोई पदवी का, कोई न कोई आधार। और नेचुरली ये दुनिया में आधार टूट जाते हैं, इसीलिए सब दुखी, हैरान, परेशान लगे पड़े। क्योंकि आधार जो हम लेते हैं वो टूटने वाले हैं। और तो आधार सबका छोड़ के अपने शरीर का जो आधार लेते हैं, ये अपना शरीर ही बेवफा हो जाता है। पलंग पर पड़ा रहता है, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, दवाइयां करनी पड़ती है। और कईयों की तो ऐसी हालत है, कभी किसी हॉस्पिटल में एक राउंड लगा के आना, चक्कर लगा के आना। वो अपने पलंग से बाथरूम तक नहीं जा सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं। ये शरीर इतना बेवफा है। शरीर जितनी बेवफा चीज दुनिया में दूसरी कोई है नहीं। ये अपना ही शरीर नंबर 1 बेवफा है और बेबका है। अभी होगा, पल भर के बाद है नहीं। हाथ लगाएगा, किधर गया भाई, हार्ट अटैक हुई और राम राम सत्य हो गया, पहुंच गया अपने चक्कर में। जैसी वासना थी वो चक्कर में चल रहा है उसका। और अंत समय में कहाँ वासना जाती है, कैसा जन्म मिलता है। 84 लाख जूनिया है, कौन कौन से जून में भटकता है, धक्का खाता है। जैसी जैसी वासना, जैसे जैसे कर्म। और ज्ञान क्यों जरूरी है? क्योंकि इस ज्ञान में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि हमारे सब कर्मों को जला के भस्म कर देता है। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्म। कितने भी जन्मों का कर्म हमने किया है, कितने भी जन्म, वो सब कर्म जो है ज्ञान की अग्नि इतनी तेज करो, जैसे आग में गंध कचरा जो भी डालेगा सब जल के राख हो जाता है। ऐसी तरह से सब जन्मों के कर्म जल के राख हो जाता है, भस्म हो जाता है। इसके लिए बोला, गुरु के सवाय, ब्रह्म ज्ञानी गुरु के सवाय और ब्रह्म ज्ञान के सवाय कभी भी किसी का भी उद्धार नहीं होगा। तुम कितना भी ज्ञानी बन जाएगा, भाई हम रोज भगवत गीता पढ़ते हैं, सुखमनी साहब, गुरु ग्रंथ साहब, अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, अच्छी बात है। ना से तो अच्छा टाइम पास करते हैं, ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इससे जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकेगा। जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। अपने स्वरूप को नहीं जान सकेगा, मृत्यु से नहीं बच सकेगा। लेकिन ज्ञान से अभी तुमको मौत का भय भी नहीं होगा। पहला ही पहला तुम्हारे में गुण आ जाएगा, निर्भय, फियरलेस, निडर। किसी भी बात का भय नहीं है, क्योंकि मंच खुद ही अपने आप का दुश्मन है। मंच का कोई दुश्मन नहीं है, उसको अपना ख्याल ही दुखी करता है। मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं बीमार हूं, मैं मर जाऊंगा, क्या होगा, मेरे वाला चला गया है, अभी मेरे पास पैसे की कमी है, अभी क्या होगा, ये होगा। मैंने देखा है जिसके पास पैसे की कमी भी होती है, लेकिन खाना 2 टाइम उसको भी मिलता है, मिल रहा है, खा रहे। तन को ढकने के लिए 4 कपड़े उसको भी मिलते हैं, रहने के लिए एक पलंग या 6 फुट जमीन उसको भी मिल जाती है। इसीलिए आज से कभी भी जिंदगी में चिंता कभी नहीं करनी। चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। नानक चिंता मत करो, चिंता चिख्या समा। ये तुमको अंदर जला के भस्म कर देगी। ये तुम्हारे को न जाने कितनी बीमारियां तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तन को रोगी बना देगी। इसलिए निश्चिंत जो बन के आता है, प्रभु शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। और जिस काम के लिए हम आए हैं, चलो उसको अभी आज ही उसको पूरा करे।
जागे। नींद से गुरु आके जगाता है। मनुष्य सपने के नींद में जो है ऐसे जो है अपना जीवन बिता रहा है और सपने के नींद में उधर ही शरीर शांत हो जाता है। गुरु आता है जगाने के लिए। सपने से जगाए गुरु जी। गुरु का एक ही काम होता है, सपने से जगाता है। गुरु हमारे अंदर वाले विवेक को जागृत करता है, जगाता है। जागो। और जिस दिन जिसका भी अंदर वाला विवेक जागृत हो गया, अभी उसके अंदर में वैराग वृत्ति चालू हो जाएगी। उसको पता लग जाएगा ये जगत जो मेरे को, आंख जो मेरे को धोखा देती है, सत्य दिखाई देता है एक सपना। अंदर वाले से पूछना, हर एक को पूछना चाहिए, अभी भी आज तक भी मेरे को ये जगत सपना लगता है या सच लगता है। गुरु नानक साहब ने तो कह दिए वचन, पढ़ा भी सुना भी अच्छी तरह से, ऐसे नहीं पढ़ा नहीं सुना नहीं। तो राम गयो रावण गयो, जिसके बहु परिवार, कहे नानक कुछ थिर नहीं, सपने जीऊं संसार। सपने जीऊं संसार। ये संसार जो तुमको दिखाई देता है वो सपने जैसा है, सपना है, लेकिन तुमको सच लगता है। फिर ये आंखें हमको सच करके दिखाती है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये तेरा है, ये मेरा है। अंदर की चाहना पूरी होती है तो हम बहुत खुश है, जब कोई चाहना पूरी नहीं होती है तो मायूस उदास, नींद खराब हो जाती है। चाहना के गुलाम लगे पड़े। और चाह गई तो चिंता भी गई। जब चाह चली जाती है, गुरु हमारे को अचाह बना देता है। जब चाह चली जाती है तो हमारी चिंता भी खत्म हो जाती है। चाह गई तो चिंता भी गई। मन हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहन का चाह। दुनिया में जो बादशाहों के तरह, शहनशाहों के तरह, किंग ऑफ किंग्स, गुरु हमको राजाओं का राजा बना देता है, नहीं तो सगल श्रेष्ठ का राजा दुखिया। लेकिन गुरु हमको ऐसा राजा बनाता है, बिन कोडिए बादशाह, बिन कोडिए। तुम्हारे पास बराबर बाहर से लिखाई देगा पैसा नहीं है, लेकिन दिल अडोल है, अंदर में शांति है, अंदर में परमात्मा को बिसा दिया है, अंदर में श्रद्धा है, अंदर में विश्वास है। तो इस तन के लिए 4 कपड़ा ढकने के लिए, 2 टाइम खाने के लिए, 6 फुट जमीन सोने के लिए, ये परमात्मा बंदे लाए देने के लिए। इसीलिए मेरे को किसी बात की चिंता नहीं है, हम चिंता नहीं करते। बाकी सामने जो कर्म है वो तुम्हारा धर्म है। कर्म से भागना नहीं है, कर्म करना तुम्हारा धर्म है। अर्जुन के सामने युद्ध आई है, बोलता है भी भागने का कोई काम नहीं है, युद्ध आई है तो युद्ध कर। हार या जीत होगी उसकी परवाह न कर, या जीत होगी या हार होगी उसकी तुमको चिंता नहीं करने की है। युद्ध आई है तो युद्ध कर, फिर जो परमात्मा को मंजूर होगा ऐसा ही होगा। लेकिन हमेशा ये देखा गया है, तो जो भी सच के रास्ते में होता है उसकी जय होती है। चलो हम सच के रास्ते में चले, गलत रास्ते में न जाए। जब तुमने युद्ध में देखा, जब कौरव जो है गलत रास्ते में खड़े थे तो उनकी पछाड़ी को हार हुई। हालांकि उनके पास काफी जवान, बहुत जवान उनके पास थे, अच्छा बड़ा बड़ा लश्कर था, हथियार थे, सब कुछ थे, सूरवीर थे, बलवान थे। भीष्म पितामह था इनके पास, जिसको कोई मार नहीं सकता था। भीष्म पितामह ने जब वो अपनी विल करेगा तभी मरता था, उसको कोई मार नहीं सकता था। फिर भी उनकी हार हुई, क्योंकि भगवान ने बोला था मैं जुगाजुग प्रगट होता हूँ धर्म को स्थापन करने के लिए, अधर्म को कह करने के लिए। तो अंदर में देखना चाहिए मैं धर्म के रास्ते पर चल रहा हूँ या अधर्म के रास्ते में चल रहा हूँ। सही रास्ते में चल रहा हूँ
या गलत रास्ते में चल रहा हूँ। तो सही रास्ता एक ही है, गुरु के वचनों को जीवन में अमल में लाने का है। सिर्फ सुनने से काम नहीं होने वाला, सुनने से मेरा काम नहीं बनता है, पढ़ने से भी मेरा काम नहीं बनता है, क्योंकि अंदर में अनुभव होगा नहीं। पता लग जाएगा बराबर, आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, पोएट्री याद हो जाएगी। हम अंदर में जान समझ भी लेंगे, समझा भी सकेंगे, लेकिन अनुभव नहीं कर सकेंगे। अनुभव के लिए सच्चे गुरु के पास आना पड़ता है, गुरु की कृपा जरूरी होती है, वहां खुद ही को मिटाना पड़ता है। सब दुखों का मूल कारण ढूंढो। भाई ये दुख का मूल कारण क्या है? वो है खुद ही, देहाध्यास, झूठी मैं। क्योंकि मैं के साथ ही सब विकार चालू होता है। मैं के साथ मेरा, मैं के साथ चाहना, मैं के साथ कुछ बनने का है, लोभ, मेरा नाम होए। हम तो हैरान होते हैं कभी कभी पॉलिटिक में, जब अभी पॉलिटिक चल रही है ना, तो अपने नाम के लिए उनको जो कुछ भी करना होता है वो सब अपना जो है